हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और बेहतर क्लास में। पिछले क्लास में हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस को बनाना जो है हमने सीखा था। तो आज का ये वीडियो जो है फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस को बनाना है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट को पैसिव में बनाना और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पैसिव में बनाना हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को जो है हम देखते हैं और क्लास वहीं पे आप किया कीजिए जहाँ पे आपको समझ में आता है। कहने का मतलब मेरे यहाँ आपको नहीं समझ में आता है, दूसरे के यहाँ पढ़िए, दूसरे के यहाँ नहीं समझ में आता है, तीसरे के यहाँ पढ़िए, लेकिन आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्ज़ाम में आप टॉप करना ही आपका मकसद होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला जो है हमने टॉपिक आज लिया था तो वॉइस के ही जो है फ्यूचर को, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है पैसिव वॉइस सबसे पहले हम लोग बनाना सीखेंगे। तो पहचान क्या है सर? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का पहचान क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में जाएगा, जाएगी, जाएंगे लगा रहे उसे ही हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। ठीक है, अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो है स्ट्रक्चर आपको याद होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम अफर्मेटिव का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जान गए सर, तो पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं? एकदम बना सकते हैं। सब्जेक्ट के जगह जो है ऑब्जेक्ट रखेंगे, विल या सेल जो है हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे ही रखेंगे, और उसके बाद हम लोग बी ऐड कर देंगे, बी ई, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। का है थर्ड फॉर्म? तो हम लोग पैसिव बना रहे हैं, उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए, सीता विल क्लीन द रूम, सीता विल क्लीन द रूम। अब इसका जो है पैसिव वॉइस बनाना रहेगा तो हम सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट है तो उसको पहले लाएंगे, द रूम लाएं, उसके बाद विल है तो विल लगाएंगे, और उसके बाद देखिए बी लगाना है, विल बी। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लीन का क्या होगा? क्लीनेड होगा, क्लीनेड। अब क्या? बाई, तो बाई यहाँ पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे जो है आपका लास्ट में सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट क्या है? सीता है, तो यहाँ पे जो है सीता लिखेंगे। बन गया, द रूम विल बी क्लीनेड बाई सीता, द रूम विल बी क्लीनेड बाई सीता। बन गया इसका जो है फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस जो है बन गया। अब जो है नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव बनाना हमने क्या सिखाया था दोस्त? तो अफर्मेटिव जब हम लोग जान गए हैं तो उसी में हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है हम लोग नॉट लगा देते हैं, वो क्या बन जाता है? नेगेटिव बन जाता है। देखिए, सब्जेक्ट के सब्जेक्ट उतारे हैं, देख विल या सेल लिखे हैं, और इसके बाद यहाँ नोट नहीं है तो इसमें सिर्फ नॉट जोड़ दिए। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का बन गया, ई नेगेटिव बन गया। किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बन गया। लेकिन हमको पैसिव बनाना है तो पैसिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं, विल या सेल है तो विल या सेल रखेंगे, और इसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे तो नेगेटिव बनेगा। तो नॉट उतार दिए और बी का उपयोग करेंगे, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट बन गया। अब इसको जो है एग्जाम्पल एगो करके देखिए, सीता विल नॉट बी क्लीन द रूम, सीता विल नॉट क्लीन द रूम, यानी कि सीता जो है रूम साफ नहीं करेगी, सीता जो है रूम साफ नहीं करेगी। तो उसमें जो है, अब देखिए इसका जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो ये जो है ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे सर। सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है उसको हम लोग पहले ला देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, द रूम विल नॉट, और इसमें क्या जोड़ेंगे? बी जोड़ेंगे। क्लीन का थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? क्लीनेड लिखेंगे, क्लीनेड बाई क्या? बाई सीता लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट था तो ये अब कीजिए क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट है तो ये पहले आता था
एक्टिव में पहले आता है तो पैसिव में लास्ट में आता है। अब ई आप बनाना सीख गए, तो इंट्रोगेटिव का बनाने के लिए हम सिखाए थे, तो जो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पहले रहता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है और सब्जेक्ट बाद में रहता है कि नहीं। तो देखिए विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है, क्या एक्टिव वॉइस का हमें जो है स्ट्रक्चर प्राप्त हो गया। तो पैसिव वॉइस इसको नहीं बना सकते हैं, विल या सेल पहले रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट रखते हैं, बी इसमें ऐड करेंगे और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई और प्लस सब्जेक्ट। थर्ड फॉर्म का है लगा रहे हैं, तो पैसिव बनाने के लिए आपको थर्ड फॉर्म लगाना होगा, उसके बाद बाई का प्रयोग करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, विल सीता क्लीन द रूम, क्या सीता जो है रूम साफ करेगी, क्या सीता जो है रूम साफ करेगी। चलिए, क्या सीता रूम साफ करेगी, तो इसका जो है क्या बनाएंगे, द रूम नहीं लगाएंगे, सबसे पहले जो है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब विल द रूम, विल द रूम, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट था तो ये पहले, अब आके ऑब्जेक्ट जो है अब सब्जेक्ट बन जाता है। और उसके बाद द रूम, देखिए विल या सेल के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी का प्रयोग किए सर, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, क्लीन के क्लीनेड होगा। देखिए क्लीन है यहाँ पे वर्ब, क्लीनेड हमने लिखा, उसके बाद जो है बाई, और उसके बाद क्या लिखेंगे दोस्त, तो उसके बाद देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या था, सीता, तो सीता जो है लास्ट में यहाँ आ जाएगा। विल द रूम विल बी क्लीनेड बाई सीता। आपको समझ में आया इंट्रोगेटिव हमने कैसे बनाया, और ये अफर्मेटिव के पैसिव वॉइस कैसे बनाए, नेगेटिव के पैसिव वॉइस कैसे बनाए। अगर इतना आपको समझ में आया होगा तो WH फैमिली का जो है आप लोग एकदम पैसिव बना सकते हैं, ठीक है। तो WH फैमिली जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप बनाएंगे। WH फैमिली बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्त, तो हम सिखाए हैं कि इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है उसी में सबसे पहले हम लोग WH फैमिली ऐड कर देते हैं, वो डबल इंट्रोगेटिव या WH फैमिली का स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो आप जो है उसका बना लीजिएगा, आप उसमें आपको कोनो प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस को बनाना। अब कहेंगे कि सर पगला उगला गए हैं का, यानी कि कहेंगे आपके मन से ये निकल रहा होगा कि मास्टरवा पगला गया है, का है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद जो है कंटिन्यूअस बताए नहीं और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बात कर रहे हैं। तो हम एक बात आज बताना चाहते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है दोस्त, ठीक है। तो आपके लिए और आसान हो गया कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनता ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तब पहचान, जिसके अंत में जा चुकेगा, जा चुकेगी, जा चुकेंगे लगा रहे, उसे ही हम लोग कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अब देखिए जा चुकेगा, तो जा के इंग्लिश हम लोग बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, है कि नहीं। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है। तो अब इसका हमको पैसिव बनाना है, तो अब तो आप लोग सीख गए हैं, मास्टर खुद बन गए हैं। अब क्या करेंगे सर, जब हमको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर मालूम है, टेंस का स्ट्रक्चर मालूम है, तो हम इसका जो है पैसिव नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन, बीन का है तो बीन परफेक्ट में हम लोग ऐड करते हैं, तो बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। समझ में आया आपको। अब तो आप अपने से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रमेश विल हैव ओपनेड द शॉप, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त, द शॉप लिखेंगे, एकदम लिखेंगे द शॉप विल, द शॉप विल। देखिए ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हमने लिखा द शॉप, उसके बाद विल लिखा। कहेंगे कि सर बार बार काहेला रिपीट कर रहे हैं, तुरंत बनाई। रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग कुछ और सीख जाइए। द शॉप विल हैव, द शॉप विल हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपनेड थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है, तो ओपनेड बाई क्या है, सब्जेक्ट क्या था सर, रमेश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रमेश, लिख दिए, एकदम लिख दिए। आइए नेगेटिव में सर, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल, नेगेटिव बनाने के लिए अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर देंगे, नेगेटिव बन जाएगा। देखिए सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट यहाँ पे उतारे, यहाँ पे विल सेल वाला उतार दिए हैं, यहाँ पे देखिए विल सेल के बाद जो है नॉट लगा दिए, बस नेगेटिव बन गया, बाकी सब वही रहेगा।
सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, वो जो है नेगेटिव बन जाता है। हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे सर, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं विल या सेल, उसके बाद नॉट हैव बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। पैसिव बनाने के लिए क्या हम लोग करते हैं, तो सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट लाते हैं और ऑब्जेक्ट के जगह सब्जेक्ट लेके जाते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म उपयोग करते हैं और उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, तो बस बन तो जाता है पैसिव, कितना आसान है। बाकी सब टेंस वाला ही रहता है, सिर्फ सब्जेक्ट के जगह ऑब्जेक्ट आता है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग उपयोग करते हैं, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए इसका एग्जाम्पल, रमेश विल नॉट हैव ओपन द शॉप। रमेश जो है रमेश दुकान नहीं खोल चुका होगा, तो इसमें जो है रमेश दुकान नहीं खोल चुका होगा, समझ रहे हैं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर पढ़ ही रहे हैं तो इसमें जो है कौन सा ऑब्जेक्ट कौन सा है, देखिए ऑब्जेक्ट द शॉप है, द शॉप। अब उसके बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे, विल, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या है सर, हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्या, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन जो है ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ठीक है, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, रमेश, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रमेश। हो गया सर। अब हो गया तो आपको जो है नेगेटिव बनाना सीख गए, तो आप इंट्रोगेटिव नहीं बना सकते हैं सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के पहले। देखिए यहाँ सब्जेक्ट पहले आता है और विल या सेल हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लीजिए एकरा में कोनो दिक्कत है, हैव के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उतारे हैं, खाली विल या सेल और सब्जेक्ट का जगह जो है चेंज किए हैं, इंट्रोगेटिव बन गया। आप लोग सीख रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं। ठीक है, अब जो है इसके जो है एग्जाम्पल पैसिव वॉइस के बारे में बात करें, तो जब हमको एक्टिव बनाना आ गया तो पैसिव बनाना आप तो ऑलरेडी सीख गए हैं सर। तो विल या सेल रहेंगे, सब्जेक्ट एजा है तो ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, अब बाकी सब वही रहता है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म रहेगा, और बाई, और उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट, बस हो गया। एग्जाम्पल देखिए, विल रमेश हैव ओपनड द शॉप, विल रमेश हैड ओपनड द शॉप, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखिए, विल और उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, तो द शॉप है, तो द शॉप लिखेंगे, द शॉप। उसके बाद क्या लिखेंगे सर, तो देखिए हैव लिखेंगे, उसके बाद सर बीन लिखेंगे, बीन एकदम लिखेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो थर्ड फॉर्म ओपनड ऑलरेडी है, ओपनड। अब क्या लिखेंगे सर, बाई लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या था, तो रमेश लिखेंगे। का आप बनाना सीख रहे हैं दोस्त, आप वॉइस को जितना आप लोगों ने भारी समझा था, यानी कि हार्ड समझा था, उतना ही जो है हमने आप लोगों को जो है आसान भाषा में प्रोवाइड किया है। हमें आशा है कि आप सभी लोगों को वॉइस जो है समझ में आया होगा। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव हम बना लेते हैं तो WH फैमिली बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, तो WH फैमिली बनाने के लिए एकदम पहाड़ हमको तोड़ना पड़ता है, नहीं कुछ नहीं करना पड़ता है, WH फैमिली लिखना पड़ता है, उसके बाद जितना ही सब है जोड़ दिया जाता है, विल या सेल, उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया ये WH फैमिली का जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर बन गया, एक्टिव वॉइस का बन गया। तो आप क्या पैसिव वॉइस का नहीं बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं यार, बनाइए आप लोग, इस पे एग्जाम्पल प्रश्न कीजिए। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप किसी भी टॉपिक्स को अपना बनाएंगे, उसको जो है बेहतर बना पाएंगे, ऐसा बना पाएंगे जैसे किसी को जो है आप पढ़ा सकते हैं। एक बात और, फ्यूचर के पैसिव वॉइस का जो है उतना हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रेजेंट का जो होता है पैसिव वॉइस उसका हम लोग उपयोग करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसका जो है हम लोग जो है क्या, तो बोलचाल की भाषा में भी जो है उसका उपयोग हम लोग करते हैं, लेकिन फ्यूचर का जो पैसिव वॉइस होता है उसको जो है उतना हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, इसका नोट्स जो है आपको PDF के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप में जो है भेज दिया जाएगा। आप सभी लोग जो है एक बार अपने से पढ़ के, खुद से पढ़ के उस नोट्स को और अलग नोट्स बनाइएगा, तो हमें आशा है कि आप और ज़्यादा सीख जाएंगे। ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस नंबर पे अभी मैसेज करना होगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। आपको जो है
फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा। इंग्लिश के सब्जेक्ट से जुड़ने के लिए 51 रुपये में पूरे कोर्स का जो है नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा जैसे जैसे क्लासेस होते हैं। ठीक है, आप जुड़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो जुड़िएगा, नहीं तो नहीं जुड़िएगा। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, बस कुछ नहीं करना है, इसको शेयर करना है। अगर आपको पढ़ने के लिए मन है तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, लेकिन आप शेयर कर दीजिएगा जिससे जो है पढ़ाई का विस्तार हो सके, वहाँ तक शिक्षा पहुँच सके जहाँ तक शिक्षा की कमी है। ठीक है, सो गाइस वीडियो देखें तो उसके लिए धन्यवाद।